नमस्कार साथियों। एग्ज़ाम वॉच में आज हम लोग ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हमने कवर किया है प्लैनेट को, ग्रह। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर कर आपसे गलत हो जाते हैं। तो चूँकि मैटर हर जगह बहुत ज़्यादा होता है तो हमने आपको बहुत छोटे में जो बातें आपको याद होनी चाहिए केवल वही यहाँ पर रखा है, और लास्ट में हम एक छोटा सा क्वेश्चन सेट भी देखेंगे कि हमें कितना याद रहेगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है ग्रह उसको पढ़ते हैं और इसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो नई परिभाषा दी है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, वो क्या है, देखेंगे कौन से ग्रह हैं और कौन से ग्रह नहीं हैं। आंतरिक और पार्थिव ग्रह की बात करेंगे, बाह्य या जोवियन ग्रह की बात करेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह कैसे हैं उनको याद करेंगे बढ़ते आकार में, और जो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर है उनको भी देखेंगे। फिर जो अलग अलग हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सब के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन सेट देखेंगे। आइए देखें हमें कितना याद है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रह की नई परिभाषा। तो 2006 में ये नई परिभाषा दी गई है और कहा गया कि उन्हीं खगोलीय पिंडों, उन्हीं आकाशीय पिंडों को ग्रह माना जाएगा जो नंबर 1 अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों। तो निश्चित कक्षा होनी चाहिए, उसी में सूर्य की परिक्रमा वो कर रहे हों। दूसरा, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कक्षा के आसपास स्थित अन्य पिंडों को खुद में समाहित कर लें या कक्षा के बाहर कर दें या उनको उपग्रह बना लें। और तीसरा, उनमें गुण होना चाहिए कि जिनमें पर्याप्त द्रव्यमान हो जिससे वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सकें। तो अगर ये खगोलीय पिंड में ये 3 बातें हैं तो उनको ग्रह माना जाएगा। इन्हीं को देखते हुए कुल 8 ग्रहों को ग्रह माना गया। तो कुल ग्रहों की संख्या जो है वो हमारी कितनी है, 8 है ओरिजिनल। पहले जो यम प्लूटो था वो उसको इस परिभाषा के तहत बाहर कर दिया गया, तो अब कितने बचे हैं, 8 ग्रह हैं। तो इनमें से जब आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य की तरफ से जब ये आगे बढ़ता है सूर्य से दूरी के क्रम में, तो सबसे पहले देखेंगे बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो देखिए यहीं आप अगर लाइन खींच दें तो जो ये वाला एरिया है यही आपका है आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहलाता है। इनकी और भी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सूर्य की दूरी से क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद आएगा आपका फिर बाकी के 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो वो कौन से हो गए 4, तो ये 4 हो गए आपके बाह्य या जोवियन ग्रह। तो दूरी के क्रम में अगर आपको एक याद हो गया तो पहले 4 कौन से हो जाएंगे, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और जो दूसरे 4 होंगे बाहर वाले उनका होगा बाह्य या जोवियन ग्रह। यानी कि एक ऐसी बेल्ट है जिसको आप सूर्य की तरफ अंदर मान लीजिए और ये सूर्य की तरफ बाहर मान लीजिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आंतरिक और पार्थिव ग्रह कौन कौन से होंगे, तो शुरू करिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, आंतरिक या पार्थिव ग्रह है। तो पृथ्वी कौन सा ग्रह है, पार्थिव ग्रह है या आंतरिक ग्रह है। बाह्य या जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण का नाम है यूरेनस, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, अक्सर कर अरुण में पूछ के यूरेनस ही दिया जाता है। और वरुण का नाम है नेपच्यून। तो इन दोनों के नाम अक्सर कर ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाए तो ऐसे याद रखिएगा कि यूरेनस फिर नेपच्यून, यानी कि पहले अरुण फिर वरुण। तो सूर्य से दूरी का क्रम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इमेज पे भी देखें तो आपको सबसे पहले मिलेगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। यानी कि सबसे अंतिम कौन सा है, नेपच्यून कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वरुण का ही नाम क्या है, नेपच्यून। और सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है। पृथ्वी के पास पास कौन है, तो शुक्र और मंगल है। तो इस तरीके से भी आप अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते आकार के क्रम में, यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटे से शुरू करेंगे बढ़ते आकार के लिए। तो बुध है, बुध के बाद मंगल, फिर शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, बृहस्पति। पृथ्वी से बड़े कौन कौन से हैं, तो देखिए पृथ्वी आपका यहाँ है, पृथ्वी से बड़े बड़े कौन से हो गए, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, इनका क्रम याद रखेंगे। और पृथ्वी से छोटे कौन कौन से हैं, तो शुक्र, मंगल, बुध, ऐसे भी याद रखेंगे तो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा।
आइए जो हमने आंतरिक और पार्थिव ग्रह लिखे हैं या बाह्य या जोवियन ग्रह लिखे हैं, इनमें क्या अंतर होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अंदर के 4 ग्रह हैं जिनका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो मैंने जिनको नाम दिया ये, और जो जोवियन ग्रह बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो इनमें क्या अंतर है प्रमुखतया। तो देखिए पहली बात तो जो पार्थिव ग्रह हैं ये वाले, ये जो है इनका निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। जाहिर सी बात है वो सूर्य के नज़दीक है और ये सूर्य से अधिक दूरी पर है। क्योंकि सूर्य के पास है इसलिए इनका तापमान अत्यधिक होगा और ये दूर है इसलिए इनका अपेक्षाकृत तापमान कम होगा। यहाँ पर वायु अधिक शक्तिशाली होगी जो सौर वायु होती है, और यहाँ पर सौर वायु कम प्रभावशाली होती है। तो जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनकी पावर चूँकि सूर्य के पास में है और ये दूर है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इनका आकार छोटा है जितने आंतरिक ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह। जो बाह्य ग्रह हैं या जोवियन, उनका आकार बहुत बड़ा है। चूँकि ये छोटे हैं तो इसलिए इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होगी, थोड़ी कम होगी। यहाँ पर कम नहीं लिखा है, इसको याद रखिएगा, कम होगी। और चूँकि ये बड़े हैं तो इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होगी। ये जो हैं ये कम ठोस ग्रह हैं, और ये कैसे हैं, ये हैं गैसीय ग्रह। इसका जो कम आ गया है ना, सॉरी, ये ठोस ग्रह है, कम ठोस ग्रह नहीं है, ठोस ग्रह है। तो कम जो है ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति का है, एडिटिंग में गलती हो गई है तो यहाँ ध्यान रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है इनकी, और ये ठोस ग्रह हैं, और ये कैसे हैं, गैसीय ग्रह। तो ऐसे याद रखेंगे, ये पार्थिव ग्रह है ठोस और ये हैं गैसीय ग्रह। और इनका उदाहरण हमने आपको बता ही दिया कि ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इनका उदाहरण बता दिया कि बृहस्पति, शनि, अरुण और यूरेनस, जिसको कह सकते हैं अरुण को, और वरुण यानी कि नेपच्यून। तो ये रहे आपके पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में प्रमुख अंतर। अब एक एक ग्रह को देखेंगे बहुत छोटे छोटे फैक्ट में, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और ये हमसे अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं जिससे कि आपको कम समय में आसानी से रिवाइज हो सके। तो बुध के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। ये पहली बात तो सूर्य के सबसे नज़दीक है, दूसरा आकार में भी सबसे छोटा है, और ये सूर्य की परिक्रमा करने में भी सबसे कम समय लगाता है। कितने दिन, मात्र 88 दिन में इसका, यानी कि इसका 1 वर्ष 88 दिन में पूरा हो जाता है। इसकी कक्षीय गति जो है वो सर्वाधिक है, और जो इसकी दिन है वो अत्यधिक गर्म है, और रातें जो हैं कैसी, बर्फीली हैं। इसका तापांतर सर्वाधिक है। तापांतर क्यों अधिक है, क्योंकि इसका कोई वायुमंडल नहीं है ना, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो इसमें तापमान का जो संचय होता है वो संचय होगा ही नहीं, और संचय नहीं होगा तो क्या, गर्म भी जल्दी हो जाएगा और जल्दी से इसका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी हो जाएगा, यानी कि जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो इसीलिए दिन अत्यधिक गर्म होगा और रात कैसी हो जाएगी, बर्फीली। तो यही अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, इन दोनों के बीच में जो होता है डिफरेंस, इसी को कहते हैं तापांतर। तो बाकी ग्रहों की अपेक्षा इसका तापांतर सर्वाधिक है, और ये छोटा है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, और यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है। अगला ग्रह देखेंगे, बुध के बाद आता है शुक्र। तो शुक्र से महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं इनको देखते हैं। तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, पहली बात तो ये है। और चमकीले खगोलीय पिंड हैं तो उनको अगर देखें तो अगर सबको ले लें तो सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। वैसे ग्रहों के पास अपना प्रकाश तो नहीं होता, लेकिन चमक की बात की जाए तो सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा होगा, शुक्र होगा। अगर आप शुक्र को देखना चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं। इसको कहाँ दिखाई देगा, शाम को ये पश्चिम में दिखाई देगा और सुबह को ये पूर्व में दिखाई देगा। तो एक बड़ा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो है शुक्र ग्रह है, न कि तारा। तो इसीलिए इसको कहते हैं सांझ का तारा और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो यहाँ भोर का तारा कब होगा, जब मॉर्निंग में दिखाई देगा, और इवनिंग स्टार कब कहेंगे, जब शाम को दिखाई देगा। तो ये पूछा जा सकता है किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसके लिए एक नाम और आता है, क्योंकि ये पृथ्वी से आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसीलिए इसको अर्थ की सिस्टर कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यहाँ पर वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्रिएट करती है, तो इसीलिए सबसे गर्म ग्रह भी है। अब आपको लगता होगा कि बुध सबसे पास है, वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन उसके वायुमंडल में गैसें नहीं है, तो इसलिए वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा हुआ, शुक्र हुआ। तो ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, और इसका जो परिक्रमण दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। ध्यान रहे कि जितने ग्रह हैं उनमें से 2 का ही है पूर्व से पश्चिम, तो इनका आप अभी ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं।
तो परिक्रमण दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम है, ये याद रखें, यानी कि दक्षिणावर्त है इनकी परिक्रमा, जबकि बाकी का जो है वो पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, बाकी वामावर्त परिक्रमा करते हैं और ये कैसा करेगा, दक्षिणावर्त परिक्रमा, जो कि अन्य ग्रहों से विपरीत है। बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और इसका जो एक वर्ष होता है 225 दिन के बराबर, और जो इसका घूर्णन काल है वो बहुत लंबा है, यानी कि जो आपके यहाँ 24 घंटे में एक दिन हो जाता है, इनके यहाँ दिन जो होता है वो 243 दिन के बराबर लग जाता है। यानी कि सबसे लंबा दिन रात की बात करें, इसकी घूर्णन गति इतनी धीमी है अपने अक्ष पर कि वहाँ पर सबसे लंबे दिन रात होते हैं, यानी कि इसको अपना घूर्णन काल कराने में पृथ्वी के दिन के बराबर 243 दिन लग जाते हैं। यानी कि जब वहाँ का 243 दिन बीतता है तब पृथ्वी पर सोचिए कि 243, जब उसका एक दिन पूरा होता है तो पृथ्वी पर 243 दिन पूरे हो जाते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इसका जो सर्वाधिक लंबा दिन रात है वो शुक्र का ही है। तो कई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको शुक्र से देखने को मिले, इनको एक बार रिवाइज करिएगा। अगला देखते हैं अपने ग्रह पृथ्वी की बात, क्योंकि एकमात्र इस ग्रह पर ही जीवन है, इसीलिए एकमात्र जीवन ग्रह, और क्योंकि यहीं पर जल है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब इसका आकार से देखना है क्रम कौन सा है। तो आकार में आपने देखा था कि ये 5वें नंबर पर है। ठीक है, पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो पार्थिव ग्रहों में ये सबसे आंतरिक, मतलब जो आंतरिक ग्रह थे उनमें ये सबसे बड़ा है। सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है पूछा जाए तो कितनी झुकी हुई है, तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो लगभग ये इतनी झुकी हुई है। इसकी जो आकृति कहलाती है, क्योंकि ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी हुई है, तो ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी होने के कारण इसका जो आकृति आती है उसको कहते हैं जियोइड आकृति, भूआभ आकृति है ये। तो ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलावृत्ति कैसा है, तो वो जियोइड आकृति का है, भूआभ। इसका जो घूर्णन काल होता है, यानी कि एक दिन जो होता है वो कितना देर का होता है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। और इसका जो एक वर्ष होता है वो कितने दिन का बराबर, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होता है, अर्थात एक वर्ष जो सौर वर्ष कहलाता है। जो पूरे सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ जहाँ पाए जाते हैं तो वो 5 ग्रह हैं जहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, शुक्र, वरुण, और इसके अलावा पृथ्वी पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये 5 ग्रहों में से एक है और इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम आप सभी जानते हैं, चंद्रमा। तो चंद्रमा को आप सभी देखते हैं और वही चंद्रमा जो है इसका एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बातें देख ली हैं और इससे आने वाले क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होंगे। आइए अगला देखते हैं मंगल या लाल ग्रह, मार्स के बारे में। तो आकार की दृष्टि से ये कौन सा ग्रह है, 7वां बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी का क्रम देखें तो चौथे स्थान पर है। इसका जो एक वर्ष होता है वो 687 दिन का होता है। अगर आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह की बात करें, सबसे बड़ा तो पृथ्वी हो गया, अगर सबसे भारी पार्थिव जो ग्रह हैं उनमें सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो वो मंगल ग्रह है। और ये लाल ग्रह क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए उसका रंग जो है वो लाल है। इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। और चूंकि इसका जो झुकाव है वो लगभग 25 डिग्री इसका झुकाव है ऐसे, और पृथ्वी का कितना है, तो पृथ्वी का है 23.5 डिग्री, तो इसीलिए लगभग पृथ्वी के झुकाव के बराबर इसका झुकाव पड़ता है। तो इसीलिए जो इसके दिन अवधि, जो दिन रात होते हैं इसके, वो पृथ्वी के लगभग समान ही होते हैं। पृथ्वी के समान लगभग समान अवधि के दिन और रात मंगल ग्रह पर होते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। जो इसका डीमोस उपग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स, वो भी मंगल ग्रह पर है। और जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो निक्स ओलंपिया है, यानी कि पूरे सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत की बात की जाए तो मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया। तो ये रहा मंगल ग्रह से संबंधित प्रमुख तथ्य। आइए अगला देखते हैं बृहस्पति के बारे में, जुपिटर। तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह है। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है ये। दूरी के क्रम में, दूरी और आकार दोनों पे ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको अलग से नहीं याद करना पड़ेगा, आप वही जो स्टार्टिंग में मैंने क्लिप आपको दिखाई थी उसी स्लाइड को देखिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। 12 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी कि इसका एक वर्ष 12 वर्ष में होता है। इसकी जो घूर्णन अवधि होती है, इसकी घूर्णन अवधि जो है वो 9 घंटा 56 मिनट में ही हो जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी घूमता है। इसके जो ग्रहों उपग्रहों की संख्या है वो काफ़ी है, तो दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ये ग्रह है। इसका जो एक ग्रह है गैनीमेडे,
वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो मंगल का जो उपग्रह है डिमोस वो सबसे छोटा है, और जो बृहस्पति का सबसे जो उपग्रह है गैनीमेडे, तो वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौरमंडल का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है यहीं पाया जाता है। इस बृहस्पति की खोज जो है गैलीलियो द्वारा की गई थी। इसका पलायन वेग जो है वो सर्वाधिक है। पलायन वेग के बारे में साइंस से मैंने डिस्कस किया था कि किसी ग्रह से आप किस रफ्तार से चीज़ों को फेंकें कि दोबारा वो उससे गुरुत्वाकर्षण में ना आ सके, तो वही उसका पलायन वेग कहलाता है। तो बृहस्पति का जो पलायन वेग है वो सौरमंडल का सर्वाधिक पलायन वेग है, 59.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि अगर कोई यानी कि लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई सामान फेंकी जाए तो वहाँ से वो चीज़ निकल सकती है। आइए देखते हैं इसके बाद, बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है, और इसीलिए बड़े आकार के कारण इसका नाम भी है मास्टर ऑफ गॉड्स। इसका नाम क्या है? मास्टर ऑफ गॉड्स। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, तो इसलिए इसके अंदर तारा के भी गुण हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाए जाते हैं। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। इसमें एक चीज़ का करेक्शन ये था कि जो बृहस्पति का पलायन वेग मैंने यहाँ पर बताया, दरअसल इसमें गलती से ये टाइप हो गया है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको होना चाहिए था सेकंड। आइए देखते हैं, अगला ग्रह है शनि। शनि जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके सर्वाधिक उपग्रह भी पाए जाते हैं, ये भी बड़ी बात है। अगर दूरी का क्रम देखें तो ये 6वें स्थान पर है, और इसके चारों ओर पाया जाता है वलय, शनि का छल्ला, जिसकी वजह से इसको जाना जाता है शनि को। तो इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है। इसका घनत्व है 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है? शनि है। पीली अमोनिया के कारण ये इसका रंग जो होता है पीला होता है, और इसमें रिंग क्रॉसिंग की घटना पाई जाती है। रिंग क्रॉसिंग की घटना दरअसल ऐसी होती है कि इसमें जो इसका छल्ला होता है वलय, वो कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होता है। और बृहस्पति के समान ही यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाए जाते हैं। इसको गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसका जो घूर्णन काल है वो है 10 घंटा 40 मिनट, और जो इसका एक वर्ष पूरा होता है वो पृथ्वी के 29 वर्षों के बराबर, अर्थात परिक्रमा जो है सूर्य की 29 वर्ष में पूरी करता है। इसका जो टाइटन है उपग्रह, वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा, गैनीमेडे तो सबसे बड़ा है बृहस्पति का, और टाइटन जो दूसरा इसका उपग्रह है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का यही मात्र उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल है। तो टाइटन के पास अपना अस्थायी वायुमंडल भी है, और शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है कि अंतिम ग्रह है जिसको आंखों से देखा जा सकता है। इसका एक जो उपग्रह है फोबे उपग्रह, ये विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। बाकी सबके जो उपग्रह होते हैं वो उसकी दिशा को फॉलो करते हैं, लेकिन इसकी जो फोबे उपग्रह है ये विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है, और शनि के ही सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो यहाँ पर हमने शनि से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आइए देखते हैं अगला, अरुण। अरुण है आकार में तीसरा और दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर। इसकी खोज की थी सर विलियम हर्शल ने, और इसका जो परिक्रमा होता है वो 84 वर्ष में होता है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, और ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण यह लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण यानी कि यूरेनस को। और यह जो है अक्ष पर पूर्व से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करता है। तो इसकी दिशा कैसी होगी? ये विपरीत होगी, दक्षिणावर्त दिशा। तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि इसमें जो सारे जो ग्रह होते हैं वो वामावर्त घूमते हैं, लेकिन ये कैसा घूमता है? दक्षिणावर्त। अभी मैंने इसके पहले भी आपको एक पढ़ाया था, वो कौन सा ग्रह था? तो वो था आपका शुक्र, वीनस ग्रह। तो शुक्र और ये अरुण, ये दोनों ही कैसे करते हैं? तो ये दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं इनका, और बाकी जो होते हैं वो वामावर्त करते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे, इनका दो विपरीत हैं। इन पे अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अरुण एक ऐसा ग्रह है जिस पर शनि की तरह चारों ओर वलय भी पाया जाता है। लास्ट है, देखते हैं वरुण यानी कि नेपच्यून। तो यह आकार में चौथा है और दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इसके परिक्रमा जो है सूर्य की एक करने में इसको लगभग 165 वर्ष का लग जाता है। ये हरे नीले रंग का है और सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी है। इसका जो प्रमुख उपग्रह है वो है ट्राइटन। यहाँ पर गीजर के प्रमाण मिले हैं। हालांकि यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा भी जानकारियाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये वरुण से संबंधित प्रमुख बात रही। आइए देखते हैं कि जो हमने ग्रह चैप्टर पढ़ा है इसमें हमें कितना याद है। तो आइए देखें हमें कितना याद है। पहला सवाल है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह।
अब मैं इसका उत्तर नहीं बोलूँगा, हालांकि मैंने लिख दिया है, लेकिन आप उसको देखेंगे और आप ही उसको बोलेंगे। तो मैं बोलता चलता हूँ, सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, न्यूनतम घूर्णन गति करने वाला ग्रह। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबके उत्तर सही दिए होंगे। नहीं दिया है तो मैंने आपको टाइप भी कर रखा है, आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं, लगभग समान घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? नेक्स्ट, पृथ्वी सदृश गृह, पृथ्वी के लगभग समान दिन अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड की उपमा दी जाती है? लघु सौर तंत्र वाला ग्रह कौन सा है? गैसों का गोला किसे कहा जाता है? आकाशगंगा सदृश ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है? और किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ आपने इन सब के उत्तर बहुत आसानी से दिए होंगे, अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा है। अगर आप पहली बार में नहीं बता पाए तो वीडियो को फिर से देखें, आपको ये सारे उत्तर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको ईजिली मिलते रहें। और हम इस चैनल पर उन्हीं टॉपिक्स को लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम इस पर कवर करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फटाफट, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम वॉच की फैमिली है वो और बड़ी हो सके और हम आपके साथ नई नई चीज़ें ले आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।